चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
युगत गुरु देव बताए, युग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। आनंद कंद भगवान की जय। इंदिरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना मधुर भजन तैयार करने के लिए। हमारे साथ आज की सत्संग की श्रृंखला चालू करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है महात्मा चांदना बाई जी, ऑल द वे फ्रॉम नेपालगंज आश्रम से, जो आज के हमारे सत्संग की शुरुआत करेंगी। चांदना बाई जी फ्रॉम नेपालगंज। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। चरणारविंदं गोविंदं नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। भव भाव भावं त्रयोतापहारं, भव भयनाशं गुरुदेव नमः। प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज को। परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी के चरण के छत्र छाया में देश विदेश सभी जगह से उपस्थित हुए हमारे कार्यकर्ता लगायत संपूर्ण कलाकार जो आज गुरु महाराज जी के असीम करुणा कृपा से हम आपको उनके चरण की महिमा, ज्ञान की महिमा गाने का, साधना मेडिटेशन करने का शुभ अवसर मिला है। संतों ने कहा गुरु महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश के शक्ति रखते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश के शक्ति रखते हैं और शास्त्रों में भी कहा है महान पुरुष धरती पर आते हैं, जनमानस को महामानव बना करके अपने हृदय में छुपा हुआ ज्योति स्वरूप परमात्मा को दीक्षा देने के लिए आते हैं।
लेकिन महान पुरुष को कोई युग में भी विश्व के मानव ने सभी ने नहीं पहचाना। जिसने पहचाना उसने अपने जीवन सोने के अक्षर से उन्होंने अपने जीवन का इतिहास बनाया, इतिहास लिख दिया। आज भी इस घोर कलयुग में साइंस के युग कहते हैं हम, ऐसे साइंस के युग कलयुग में भी गुरु महाराज जी धरती पर आकर के हंस अवतार में आकर के अपने अंदर छिपा हुआ ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करने का साधन प्रैक्टिकल करा दिया। तो सामान्य मनुष्य नहीं होता वो, इसलिए शुभ सागर में लिखा है, धर्म हेतु प्रभु ले अवतारा, प्रगति भूप बारम बारा, भक्त नहीं तावा तरत गोसाई। भक्त के लिए महान पुरुष ही धरती पर अवतार लेकर के आते हैं, धर्म हित के लिए, धर्म रक्षा के लिए, मानव को महामानव बनाने के लिए, अपने आप को हजारों कष्ट सहन करके मानव को उस सत्य को बोध कराने के लिए, महामानव बनाने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा महान पुरुष धरती पर आते हैं किसके लिए? जन समाज के लिए आते हैं। जैसे कहते हैं, वृक्ष कबहू न फल भके, नदी न सचे नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। जैसे अभी सेव संतरा केरा का सीजन है और सभी को उस फल खाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन उस वृक्ष ने कितने मेहनत परिश्रम किया अपने जीवन में, और इतने गर्मी के महीने में इतना गर्मी सहन लेता है, सर्दी के महीने में सर्दी कितना होता है वो भी सहन कर रहे हैं, बरसात आता है, बरसात के महीने में 2-4 महीना कितना बारिश होता है, उस बारिश को भी सहन कर रहे हैं। और सर्दी के महीने में सर्दी का अनुभव कितना होता है हम आप सब जानते हैं। ये सब को सहन करके वो फल देने लगते हैं। जब फल लगता है, कई लोग उसको डंडे से मार के गिराता है, कोई पत्थर से मार के गिराता है, वो भी सहन कर लेती है। वो फल अपने लिए, वो वृक्ष अपने लिए फल साथ करके नहीं रखा, संभाल के नहीं रखा, मैं कल खाऊंगा, मैं परसों खाऊंगा, नहीं। नदी बह रही है, नदी अपने लिए समेट करके नहीं रखे है। नदी 12 महीना 12 साल दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए बह रही है, अपने लिए समेट करके नहीं रखा। पृथ्वी सिंचाई के लिए, पृथ्वी में अन्न उगाने के लिए दिन रात बह रहे हैं। ऐसे ही महान पुरुष जो होते हैं, सत्य के ज्ञान कराने के लिए आते हैं धरती पर, वो भी ऐसे सहन करके हम आपको वो दीक्षा देकर के
हम आपको जीवन में मुक्ति और मोक्ष के रास्ते में चलने के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए साधना देने के लिए, मेडिटेशन कराने के लिए धरती पर महान पुरुष आते हैं। लेकिन उनके संघर्ष, उनके कुर्बानी जब हम आप अंदर से गहराई से देखेंगे तो जरूर हम आप उन महान पुरुष को पहचान जाएंगे। हम कहीं भागवत निकल गए थे, एक व्यक्ति कहने लगा मानव को पूजा करते हैं, तो मेरे को मन में आया, देखो अपने आप तो जानता नहीं, तोता रटाई रट रहा है, जो समय को महान पुरुष को वो ऐसा कह रहा है। तब मैंने उसको खूब सुनाया, देखो तुम्हारे भागवत में है कि नहीं कि हंस अवतार में ऐसा पुरुष का जन्म होता है, कल के अवतार आएंगे बोलकर के भागवत में नहीं ही तो बताओ, है तो आप लोग छुपाओ मत, सत्य को मत छुपाना। कितने दिन दो नंबरी करोगे, एक न एक दिन तो सजा भोगना पड़ेगा। तब जाकर के वो चुप हो गया। कहने का मतलब मानव ऐसा है, जैसे वृक्ष फल देती है तो कितने पत्थर से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, ऐसे महान पुरुष का भी जीवन है। जो भक्त होता है वो साधना करके, मेडिटेशन करके उस समय के महान पुरुष को, कुर्बानी को समझता है, तो वही भक्त महान बनता है। इसलिए कलियुग में कहा है, रामायण में संत श्रोमणी तुलसीदास कहते हैं, चाहूं युग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, काली विशेष दयावन पाऊ। कलियुग में विशेष करके नाम को ही समझाया है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आव न पाऊ। कलियुग में विशेष नाम है। नाम लिया तीन सबलिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़तो चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता 108 उपनिषद। कंठस्थ कर दे, जहां पर नाम नहीं है वो शास्त्र अधूरा है। जहां पर गुरु का महिमा नहीं है वो शास्त्र अधूरा है। हम आप जानते हुए भी अनजान बन करके जब बैठेंगे तो सच में भाइयों माताओं, अवश्य आज नहीं तो कल सजा मिलेगा। इसीलिए सजा से बचने के लिए जिसको भी ज्ञान मिला खूब मेडिटेशन करना है। जितने गुरु महाराज जी के प्रति भावना हम आप रखेंगे उतने हम आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए मैं पूजनीय अंगिराबाई जी को भी देख रही हूं, तो अंगिराबाई जी उपस्थित हो चुके हैं। तो भाइयों माताओं, इस जीवन में महान पुरुष आकर के मानव को सत्य के ज्ञान कराते हैं। तो सच में धर्म हेतु ले अवतारा, प्रगटे भूप बारंबारा। धर्म हित के लिए महान पुरुष प्रकट होते हैं, बार बार इस धरती पर आते हैं। नर और नारायण का प्रादुर्भाव आज से नहीं, अनादिकाल से, सृष्टि के आदि से चलता आया। नर हम आप हो गए, नारायण साक्षात गुरु महाराज जी हो गए। तो नारायण ने नर को क्या दिया? आत्मा दीक्षा दिया, ज्योति स्वरूप परमात्मा को दर्शन करने का साधना बताया, प्रैक्टिकल कराया। तो सच में हम आप सभी सौभाग्यशाली है। कलयुग होते हुए भी हम आपको सृष्टि के आदि के जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इच्छाकुल को दिया, उसके बाद एक ज्ञान राज ऋषि में फैला। पुनः हम आपको वही ज्ञान गुरु महाराज जी साक्षात धरती पर प्रकट होकर के नारायण के रूप में आकर के हम आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं। जिसको भी ज्ञान मिला खूब भजन करे, साधना करे,
जिसको भी नहीं मिला जरूर जानने के कोशिश रखे। श्री माता जी कहा करती थी, सच में अब समय ऐसा आ रहा है कि बार बार सुनाते, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, अकाल मृत्यु जग में व्यापे प्रजा बहुत मरे, काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास के बाणी टले टले। सूरदास महाराज दोनों नेत्रहीन थे, लेकिन आज हमारे आपके जीवन में घटने वाला घटना, आज हमारे आपके समाज में घटने वाला घटना उन्होंने पहले ही कह करके चले गए। तो सच में भाइयों माताओं, 2000 से लेकर के देखो आज मतलब 23वीं हो गया, तो सच में देश की स्थिति परिस्थिति कितना बिगड़ती रही, और भावना दिन प्रतिदिन मानव का बिगड़ता जा रहा है। क्यों? ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय है, इसीलिए बुद्धि और विवेक से काम नहीं ले पा रहे हैं, बुद्धि विवेकहीन होती जा रहे हैं। ऐसे समय में महान पुरुष को प्रादुर्भाव होता है। तो सच में हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं, चाहे देश में बैठे चाहे विदेश में बैठे। गुरु महाराज ने पूरा राष्ट्र को, पूरा संसार को ही इस ज्ञान को दे करके समाज के बीच में संत महात्मा भक्त कार्यकर्ता स्वयं सेवक दल सबको भेज करके, कोई भी ऐसा इंसान न रहे हमने नहीं सुना। हंस अवतार, कल के अवतार में, कलयुग में हंस अवतार आएंगे, हमने नहीं सुना, हमको किसी ने नहीं बताया। ऐसा मौका किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ये संदेश आज हम आपको लेकर के चलना है। तो आज आप लोग ने हमको सत्संग दिया, बहुत दिन के बाद सत्संग कर रही हूं मैं भी, और सच में अपने आप को मैं धन्य समझती हूँ। आप लोग ने मौका दिया, अवसर दिया, तो ऐसा अवसर फिर भी बार बार मिलता रहे। मालिक के चरण की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, जब तक शरीर में दम तब तक हे गुरु महाराज जी तेरे चरण में हम, ये भावना हम आप सभी को लेना चाहिए। ये भावना लेते हुए रखते हुए हम अपने जीवन को धन्य और महान बनाते हैं। इतने कह करके आज के लिए सत्संग विसर्जन करती हूँ। पूजनीय बाई जी आ चुके हैं, तो बाई जी के विचार को सुन करके अपने जीवन को धन्य और महान बनाए। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। जगत जननी श्री माता जी को जय। उमापति महादेव को जय। सत्य सनातन मानव धर्म को जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। चांदना बाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपना आज सत्संग विचार सुनाए। और बाई जी ने बिल्कुल सही कहा, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो इस बारे में जरूर सोचे। जो जिज्ञासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जरूर सोचें। आप एक कदम बढ़ाएंगे, आश्रम, महाराज जी, बाई जी, महात्मा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। आप निराश नहीं होंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो जरूर होगा आपको। आप जरूर बढ़ चढ़कर आगे अपना योगदान दीजिएगा और आश्रम की तरफ अपने कदम बढ़ाइएगा। हमारे आज के इस प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे युवा कलाकार आशीष भाई फ्रॉम नेपाल। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं।
जब भी वो दौड़े आते हैं, जलकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे उनको दर्द हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए, जो याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो सतगुरु काम आते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमियों, चांदना बाई जी ने जो भूमिका बांधी थी, आशीष भाई ने उसे और भी निखार दिया है, और इसे और निखारने के लिए आ रही हैं हमारे साथ अंगिरा बाई जी, ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ। बंधो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुख धाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज, वंदित मैं कर जोड़, विघ्न मिटे प्रगटे विभो, होई विमल मति मोर। तुम पूरन परमात्मा, प्रभु तुम पूरन जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें नवाऊं शीश, प्रभु तुम्हें नवाऊं शीश। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय।
साचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम पूज्य बाई जी ने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की महिमा हम सभी लोगों को सुनाई। और अभी अभी भजन में सुना, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, ये वर्ष के आखिरी दिन 2022 के 31 तारीख को हमारे यहाँ एक प्रेमी के वहां प्रोग्राम था, तो कुछ बात हुई तो हम भी बैठे थे, वो अपने मम्मी से बात करने लगे कि बस ये तो हो रहा है, पतवार नहीं दिखती। तो थोड़ी देर तो उनकी मम्मी भी सोचने लगी है क्या बोल रहा है। फिर मैंने क्लियर किया कि वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, बिना पतवार दिखाए वो हमारे कार्य को आगे आगे करते चले जाते हैं। बस हमें प्रेरणा देते हैं और करने वाले तो वही है। वो अपनी पतवार हमें दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो भक्तों को यश देना चाहते हैं, भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, पर है वो गुप्त रूप से पतवार लेकर के अदृश्य रूप में हमारे साथ ही चलते जा रहे। तो ये कई बार हम भक्तों के जीवन में ये अनुभव होते हैं कि अपने आप ही जो खाली व्यक्ति मन में कुछ सोचता है और वही काम अचानक अपने आप ही हो भी जाता है। तो यही तो उनकी वो अदृश्य पतवार है कि न दिखे तब भी चल रही है। तो सदगुरु के महिमा को जितना भी गाया जाए, जैसे अभी बाई जी बता रहे थे कि किसी ने वैसा ही तर्क किया कि कैसे हो सकते, एक मनुष्य की पूजा कैसे कर सकते हो आप। पर एक भक्त के लिए गुरु कभी मानव होते ही नहीं। गुरु को तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान देते हैं। और जो नहीं जानता है, अब भागवत कितनी बार पढ़ी जाए, कितनी बार सुनी जाए, खुद भागवत की कथा कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात न समझ सके, अगर परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी महाराज जीवंत रूप में न होते तो क्या परीक्षित जी को भागवत का ज्ञान दे सकते थे? कई एग्जाम्पल हम सुनते हैं, माता जी के द्वारा सुनते थे, पहले श्री गुरु महाराज जी के द्वारा भी सुनते हैं कि जो एक डॉक्टर वैद इस संसार से विदा ले चुके हैं, क्या उसके पास से हम दवाई प्राप्त कर सकते हैं? उसके पास से अपना रोग का इलाज कर सकते हैं? नहीं हो सकता। उसके लिए जीवंत डॉक्टर चाहिए, जीवंत वैद चाहिए। इसी तरह से और भी जितने भी एग्जाम्पल दिए जाए, चाहे वो वकील का एग्जाम्पल दो, भाई
जो चला गया वो वकील थोड़ी ना आपका केस लड़ेगा। अभी जो है हयात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई वैसा केस वेस चल रहा है, तो आपको वैसा ही वकील चाहिए जो जीवंत है। और जहां गुरु की बात आती है, जहां हमारे जीवन के, हमारे आत्मा के मार्गदर्शन की बात आती है, भाई ये कोई छोटा मोटा मार्गदर्शन थोड़ी ना है, ये कोई छोटा मोटा रोग थोड़ी ना है, जन्म मरण का रोग। ये तो बड़ा भयंकर रोग है, जिसके लिए कहा जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात जागृही जागृही, कि बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु को पाना, बार बार वृद्धावस्था, बार बार रोगों से इस शरीर को पीड़ित होता देखना। अब इसके लिए हम ये सोचे कि अरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे भागवत पुराण, सुनते रहेंगे धर्म ग्रंथ, उसी से ये रोग खत्म हो जाएगा। अगर उसी से रोग खत्म हो जाना था तो परीक्षित जी को भाई ये घोषणा क्यों करवानी पड़ी कि कोई विद्वान संत जन मुझे मृत्यु से मुक्त होने का मार्ग दिखाए। और तब नारद जी सुखदेव जी को लेके आए उनके सामने। कहने का मतलब कि आज संसार उस सत्य को नहीं समझ पा रहा है। अब जो सुना भी रहे हैं तो भाई वैसे तो रिकॉर्डिंग में ही सुन लो, फिर तो क्यों आप जगह जगह जाकर के आप 7 दिन की कथा कर रहे हो, आप भागवत सुना रहे हो। आप अपना रिकॉर्डिंग दे दो और कहो कि बस इसी को सुनते रहो, हो जाएगा कल्याण। पर अगर व्यक्ति कोई भी प्रश्न करने से पहले खुद ये सोचे कि मैं इसमें क्या पूरी तरह से इस बात को समझ रहा हूं कि नहीं, और इसीलिए तो हमारे ज्ञानियों ने कहा ये जग अंधा मैं कही समझाऊं, एक दो होय उन्हें समझाऊं, सभी भुलाना पेट का धंधा मैं कही समझाऊं। ये जग अंधा मैं कही समझाऊं। सब अंधे हैं। अब कोई पेट को भरने के लिए पीछे अंधे हुए हैं, कोई मोह के पीछे अंधे हुए हैं, कोई अपनी विद्वत्ता के पीछे अंधे हुए हैं, कोई अभिमान के पीछे अंधा हुआ है। तो सारा जगत ही अंधा है, किस किस को रास्ता दिखाया जाए। और इसलिए श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें और कोई इधर उधर का तर्क किए बिना सीधा उस लाइन के आगे अपनी एक लंबी लाइन खींच लो, भाई अपने आप वो वाली लाइन छोटी हो जाएगी। और हमारी जो अपनी लाइन गुरु महाराज जी ने हमें बताई है वही तो नाम की लाइन है, कि जो कहीं भी रखी जाए। गुरु महाराज जी ने जो नाम हमें दिया हुआ है, ये नाम जिसके लिए संत ज्ञानियों ने कहा कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की परत पुरानी घास। नाम लिया तिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, और बिना नाम नर के पड़ा पढ़ता चारों वेद। नाम समान संसार में और कोई उत्तम चीज नहीं है। कंचन शेर सुमेर दू गज हस्ती सा दाना, सहस्त्र गाय नित दान करूं तो नहीं नाम समाना। कितनी नाम की महिमा धर्म ग्रंथों में गाई है कि नाम के लेने मात्र से ही राम को नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होत पुराना। दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर ले जाना। औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम को नाम खजाना। हमारे संत ज्ञानियों ने इस नाम को खजाना बता दिया, इस नाम को कल्प वृक्ष बता दिया, इस नाम को सारे धर्म ग्रंथों का सार बता दिया। और नाम रूपी
इसी सत्यनाम रूपी लंबी लाइन जहां खींच देते हैं हम अपने आप, और जितनी भी लाइन है संसार में लोग खींचना चाहते हैं वो छोटी हो जाती। तो उसके लिए ही इस नाम पर पूरा पूरा विश्वास रखते हुए जब हम सुमिरन करते हैं, हमारे ज्ञानी ऋषि लोगों ने भी अपने समय में सदगुरु के द्वारा ही तो नाम का ज्ञान जाना। जितने भी भक्तों का इतिहास देखते हैं, ऋषियों का इतिहास देखते हैं, चाहे हम याज्ञवल्क्य जी का इतिहास देखते हैं तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी दोनों का आपस में संवाद रामायण में आता है, जिसमें भरद्वाज जी थोड़े से भ्रम उनके अंदर आ गया था और उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को अपना वो भ्रम प्रश्न के रूप में रखते हुए उन्हें पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है, राम कवन प्रभु पूछो तो ही कि राम कौन है। और वही याज्ञवल्क्य जी जिन्होंने राम के बारे में, उस नाम के बारे में भरद्वाज ऋषि को बताया, वही याज्ञवल्क्य जी उन्होंने भी उस ज्ञान का मार्ग और उस ज्ञान को समाज के सामने सही तरीके से लाने के लिए उन्होंने भी स्वयं भगवान सूर्यदेव को प्रश्न किए। भगवान सूर्यदेव को प्रश्न करते हुए उन्होंने यही पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा के स्वरूप का ध्यान कैसे किया जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि अवस्थाएं कितनी है और मुक्ति के मार्ग कौन कौन से हैं। कई प्रश्न करते करते अंत में उन्होंने ये पूछा कि मुक्ति प्राप्त करने की साधना क्या है, किससे कैसे मुक्ति को प्राप्त किया जाता है, वो साधन क्या है और उस साधन के जरिए कैसे साधना की जाती है और उस मुक्ति के प्राप्त करने की का साधन जीव कहां से प्राप्त कर सकता है। जब ये सारे प्रश्न भगवान सूर्यदेव को याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा पूछे गए तो भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि जिस आत्मा के स्वरूप के बारे में तुम पूछ रहे हो वो पूरी तरह से ज्योतिर्मय है। आत्मा का स्वरूप ज्योति ब्रह्म के रूप में सबके अंदर निरंतर प्रकाश फैला रहा और उसमें कहते हैं कि पहले पहले रवि शशि तारे, पहले पहले रवि शशि तारे ये सब है। हे याज्ञवल्क्य, ये बाहर का जो सूर्य, जो मैं इस संसार में प्रकाश फैला रहा हूं, लेकिन ये बाहर का सूर्य है जो उदय और अस्त होता रहता है। इसका भगवान सूर्यदेव स्वयं कह रहे हैं कि इस बाहर के सूर्य को जो बाहर प्रकाश करता है इसका तो उदय और अस्त होता रहता है, लेकिन जो प्रकाश उस आत्मा का है उसका तो अनंत विस्तार है। उसका उदय अस्त नहीं होता, वो हमेशा एक समान सबके अंदर समान रूप से बस जगमगाता रहता है। फिर कहा उस आत्मा का ध्यान कैसे करना है, तो उन्होंने बड़ा सरल और छोटा सा जवाब दिया कि जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक जगमगाता रहता है। एक दीपक अगर आप उसे वायु रहित स्थान पर रखते हो तो उसकी जो फ्लेम है वो बड़ी स्थिर एक ही जैसी वो
चलती रहती है। लेकिन अगर वायु वाले स्थान में आप दीपक को रखो, अगर भले थोड़ा सा कम हवा भी है तो भी वो फ्लेम स्थिर नहीं रहेगी, उसमें अस्थिरता रहेगी, उसमें चंचलता रहती है। लेकिन वायु रहित स्थान पर फ्लेम एकदम सीधी, बिना हिले डुले स्थिर तरह से हमें प्रकाश देती रहती। तो कहा आत्मा का उस स्वरूप का ध्यान करने के लिए भी हमें अपने मन को वायु रहित स्थान की तरह स्थिर करना होगा, अपने फ्लेम को पूरी तरह से स्थिर रखना होगा। और जिसकी फ्लेम स्थिर रहती है वही उस स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हुए उसमें एकाग्र हो सकता है। फिर कहा अवस्थाएं कितनी है, तो कहा है जीवन की 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्या। अभी सिलीगुड़ी में श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम हुआ पिछले महीने, तो सभी लोगों ने श्री विभू जी महाराज के प्रवचन को सुना होगा, जिसमें श्री विभू जी महाराज ने इतनी सुंदरता से इन 4 अवस्थाओं के बारे में बात की, इतनी सुंदरता से और बड़े सरल भाषा में, सरल शब्दों को यूज करते हुए इन 4 अवस्था के बारे में बताया कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, जिसमें तीनों में ही हमारे प्राण तो है ही, लेकिन तीनों की अपनी अपनी अलग अवस्था है। जागृत में हम जानते हैं भाई हमारे श्वास चल रहे हैं, हम है, हमारा अस्तित्व है। स्वप्न में, उसमें भी हमारा अस्तित्व हमें समझ में आता है, लेकिन उसमें जीव उस स्वप्न में चला जाता है कि जहां कई बार व्यक्ति ये सोचने लगता है अपने प्राण है कि नहीं, कि वो अवस्था भी जागृत से थोड़ी अलग हट करके है। लेकिन वहां भी भाई शरीर में प्राण है, तभी तो वो स्वप्न अवस्था की अनुभूति कर रहा है, उसे फील कर रहा। फिर उन्होंने कहा सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त जो गहरी नींद में व्यक्ति चला जाता है, उसमें भले व्यक्ति को अपने शरीर का अस्तित्व का पता नहीं रहता, क्योंकि उस समय गहरी नींद वो कहते हैं कि जो साउंड स्लिप, जिसमें सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति, और भले 2 घंटा भी सो करके उठा तो कहता है कि भाई इतनी अच्छी नींद आई और अरे इतना बज गया पता ही नहीं चला, मैं तो 10 मिनट के लिए लेटने गया था और 2 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद आ गई। तो वो अवस्था में हमें अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रहती, शरीर का पता नहीं रहता, अस्तित्व नहीं समझ में आता, लेकिन उस समय भी हमारे प्राण केंद्र में रहते, तभी तो फिर व्यक्ति उसमें से जागा है। लेकिन जो तुरीय अवस्था है, भगवान सूर्यदेव याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं कि तुरीय की अवस्था केवल ब्रह्मनिष्ठ योगी लोग ही अनुभव करते हैं। जो ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठावान होकर के ब्रह्म में पूरी तरह से स्थित हो गया है, वही व्यक्ति कहते हैं कि उस तुर्या की अवस्था को, उस तुर्या की अपनी अनुभूति प्राप्त करता है, जहां प्राण होते हुए भी प्राण को भी वो अपने ब्रह्मरंध्र में स्थिर करते हुए, न शरीर की भी सुध-बुध रहती है, क्योंकि उसी को तो समाधि अवस्था कहते हैं। तुर्या अवस्था वो है जो समाधि अवस्था, जहां शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती, जिसके लिए गुरु नानक देव जी की बात हम सुनते हैं कि तीनों बंद लगाए के अनहद सुन टकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। न शाम का पता चलता है, न सुबह का पता चलता है, व्यक्ति उस अवस्था में चला जाता है।
तुर्यातीत अवस्था। तो कहते हैं कि वो भी 4 अवस्था की बात करते हुए फिर पूछते हैं कि मार्ग कितने हैं। तो कहा 2 मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में भोगों की इच्छाओं के अधीन जीव रहता है, अपने शरीर के भोगों को, शरीर के सुखों के भोग को भोगने की इच्छाओं से जो हमेशा अपने मन को प्रवृत्त रखता है वो है प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग वो है कि जहां किसी भी प्रकार का कोई मन में भोग की इच्छा नहीं, कर्म करते हुए भी वो निष्कामी रहता है, कर्म करते हुए भी उस कर्म से अपने आप को, मन को जोड़ता नहीं, उस कर्म के साथ अपने मन के भावों को न जोड़ते हुए केवल एक कर्तव्य समझ करके अपने शरीर से सारे कर्म करता है, वो है निवृत्ति मार्ग। कहा वो 2 मार्ग है और उसमें भी निवृत्ति मार्ग को मुक्ति का मार्ग उन्होंने बताया। यही निवृत्ति मार्ग जिसे मुक्ति मार्ग कहा जाता है। और जब उन्होंने उसी मुक्ति के बारे में साधना पूछी कि मुक्ति के मार्ग की साधनाएं क्या है, कौन सा साधन है जिससे साधना करके जीव उस मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उस मुक्ति के मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की साधना है। देखो हमारे ऋषियों ने भी हम तक उस सत्य पहुंचाने के लिए समझते हुए भी उन्हीं प्रश्नों को सूर्यदेव से पूछ करके एक धर्म ग्रंथ के रूप में हमारे सामने रखा कि भाई आने वाला समाज इसे पढ़ेगा तो वो भी उस मार्ग को जानने की जिज्ञासा प्राप्त करेगा। तो यहां उन्होंने कहा कि मुक्ति के मार्ग की 4 साधनाएं हैं। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भूमध्यगत चंद्रमा से निकलता हुआ वो अमृत रस, जिसे एक साधक पान करता है और जिसका पान करने से साधक का मन अंतर्मुखी हो जाता है। जब जीव उस अमृत तत्व का, अमृत रस का पान करता है, उस अमृत रस को पीने की विधि को उसके साथ जीव जुड़ता है तो स्वतः ही उसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती, इंट्रोवर्ट हो जाता है जीव। बाहर की जगत की उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कम होती चली जाती। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरी साधना है वो है अंतर जगत में निरंतर अनहद की ध्वनि, कि अंतर जगत में एक ऐसा नाद, अद्भुत आवाज निरंतर चल रही है। बाहर की आवाज तो हम सुनते ही है, लेकिन उसे कहते हैं नॉइस और अंदर का वॉइस। भाई बाहर तो नॉइज ही नॉइज है, जिसमें जीव बस भ्रमित होता रहता है, जिसमें जीव केवल बस अपने मन को भ्रमित करता रहता है, कंफ्यूज करता रहता है। उस नॉइज में व्यक्ति खुद फंस जाता है। लेकिन अंतर जगत में जो आवाज है वो वॉइस है, हमारी अपनी आत्मा की आवाज, अपनी आत्मा की वॉइस। और उसे जब जीव अंतर जगत में सुन करके उसकी साधना करता है तो वहां वो तुरंत वहां भी धीरे धीरे उसकी अंतर्मुखी वृत्ति होती चली जाती। और उसके बाद उन्होंने कहा कि श्वासों में, प्राणों में प्रणव का अजपा जाप, ये लिखा है उसमें। भगवान सूर्यदेव के द्वारा याज्ञवल्क्य जी को बताया गया कि प्राणों में प्रणव का अजपा जाप।
जो प्रणव शब्द है, प्रणवाक्षर जिसे बोलते हैं, जिसके लिए भगवान शिव की आरती में लोग गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उस प्रणव अक्षर के सुमिरण में, उस प्रणव अक्षर के अजपा जाप में एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो भी उस प्रणव अक्षर का निरंतर जाप करते हैं और वही प्रणवाक्षर हम सभी लोगों को श्री गुरु महाराज जी ने हमारे प्रणव में, हमारे प्राणों में बताया है। और वही एक लंबी लकीर है कि जिस लंबी लकीर को प्राप्त करने के बाद हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जिसने भी इस नाम को जान लिया, नाम की शक्ति को जान लिया, उसका तो जीवन, जिसके लिए कहा नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। कहा नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। भाई नाम को लेने से, सुमिरन करने से जीव तर जाता है। क्यों? क्योंकि नाम अपने आप में ही जहाज है, नाम अपने आप में ही नौका है। नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे। ये हम ब्रह्मानंद जी की आरती में रोज गाते हैं कि नाम का जहाज, नाम की नौका देकर के सदगुरु महाराज हमें पल में ही तार देते। तो नाम के लेने से जीव तर जाता है और तेरा जीवन सुधर जाएगा। भाई नाम के लेने से ही जीवन सुधरता है, बाकी और कितना भी हम कर ले। यही तो हम हमेशा सुनते हैं, ले ले तू सहारा नाम नाम का, नाम बिना जीना किस काम का, नाम बिना जीना किस काम का। भिलनी ने रघुवर से जब सच्चा प्रेम किया, उन झूठे बेरों का प्रभु ने भोग लगाया था, किया था सुमिरन हरि नाम का, नाम बिना जीना किस काम का। उस गीध जटायु का प्रभु ने मान किया, अपने ही हाथों से गोदी में बिठाया था, किया सुमिरन हरि नाम का, नाम बिना जीना किस काम का। कहा ले ले तू सहारा राम नाम का, नाम बिना जीना किस काम का। नाम से ही जिंदगी है, नाम से ही जीवन है। अगर नाम नहीं लिया तो कहा कि व्यक्ति ने कुछ भी अपने जीवन में नहीं किया। ऐसे ही इस संसार से लख 84 भरम दियो, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल, 100 दिन नेड़े आयो। अगर नाम को नहीं संभाला इस मनुष्य जीवन में तो फिर वही 100 दिन नेड़े आए। वही वाले दिन, कौन से वाले? तो वही 84 योनि के, लख 84 की योनि के वही दिन वापस हमारे पास लौट करके आएंगे। तो ज्ञानियों ने हमें नाम की महिमा को इतना अनंत तरह से समझाया है। अभी पूज्य बाई जी के द्वारा हम सुन रहे थे कि चहु जुगु चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में, चारों वेदों में, श्रुतियों में, शास्त्रों में
सब में नाम का ही प्रभाव, हर जगह नाम की ही महिमा लिखी हुई है, हर जगह नाम का ही महत्व बताया गया है। और कलयुग में तो कली विशेष नहीं आन उपाय, कली में तो और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है नाम के सिवा भव तरने का। तो ऐसा जो नाम है, भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि प्राणों में प्रणव का अजपा जाप। और तब चौथी मुक्ति की साधना बताते भ्रकुटी के मध्य में वो परम प्रकाश जिसका दिव्य दृष्टि के द्वारा ध्यान किया जाता है। तो ये चारों साधनाएं, उसकी बात बताते हुए भगवान सूर्यदेव ने याज्ञवल्क्य जी को ये बताया अंत में कि ये जो मुक्ति की साधनाएं है, बिना सदगुरु के जीव प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऋषियों ने भी सदगुरु के महत्व को, जो समय के चेतन महापुरुष है, उनके महत्व को समझाने के लिए ये सब धर्म ग्रंथों में लिख दिया। और हम ब्रह्मानंद जी का भजन भी तो यही सुनते हैं, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारा। पर जीव आज उस सत्य को नहीं समझ पा रहा है, अनेक तरह से भजन कीर्तन करता है, अनेक धर्म ग्रंथों का खुद पठन पाठन करता है, लोगों को सुनाता है, खुद भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो सत्य जीव पचा नहीं पाता। क्योंकि अगर ये सोचने लग जाए तो भाई सोचेंगे कि हमें भी समर्पित होना पड़ेगा। और आज कोई समर्पित नहीं होना चाहता, क्योंकि आज सब अपने खुद के गुरु बनना चाहते। व्यक्ति खुद ही सोचता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। अगर इस सत्य को वो समझ ले तो भाई किसी के आगे झुकना पड़ेगा। और झुकना तो आज इस कलयुग में हम सोचते भाई हम छोटे हो जाएंगे, पर संत ज्ञानी हमें वही सत्य तत्व को बताने के लिए ही इस संसार में आते हैं। और जो जीव समय रहते उस सत्य को जान लेता है, वही अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकता है। तो ऐसे ही हम जीवों को, जो हम श्री गुरु महाराज जी के भक्त लोग हैं, हम जीवों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इस कलिकाल में हमें ऐसे सदगुरु का सानिध्य मिला हुआ है, ऐसे सदगुरु के द्वारा वही मुक्ति की चार साधनाओं को हमने अपने हृदय में जाना है। पर अब जानना ही पर्याप्त नहीं है। अभी कल मैं गरुड़ पुराण में परसों सुन रही थी, पढ़ रही थी और सुना रही थी उसके बारे में कि व्यक्ति, एक भक्त जब इन साधनाओं को जानता है तो जानने के बाद का उसका जो कर्तव्य है वो भी अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि व्यक्ति ने वहां अपना कमिटमेंट किया हुआ है अपने सदगुरु के आगे। और जब तक उस कमिटमेंट को पूरी तरह हम संभालते हुए उसे पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब हम खुद के साथ भी धोखा कर रहे हैं और सदगुरु के आगे भी हम धोखा कर रहे हैं। तो हमें उन कमिटमेंटों को, जो भी हमने ज्ञान लेने के समय गुरु महाराज जी के सामने किए हुए हैं, उसे समझते हुए सेवा, सुमिरन और सत्संग से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि सत्संग इन सबको बाइंड करता है। सत्संग अगर हम सुनते रहेंगे तो ये सब अपने आप में बाइंड रहेगा, एक बाइंडिंग हो जाएगी सबकी। तो हम यही अपने जीवन में समझे और ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनते हुए और सेवा सुमिरन करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और सभी लोगों ने ये जूम के द्वारा जो हर शुक्रवार को होता है यूएई के द्वारा, इसमें पार्टिसिपेट होते हुए सत्संग सुना, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे
भाई जी को प्रणाम। भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सभी लोगों को दिया और अपने अमूल्य सत विचारों को हम सभी लोगों को सुनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। यहीं पे मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना सत्संग विचार हमारे साथ रखने के लिए। महात्मा चांदना भाई जी, आशीष भाई और अंगिरा भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने वॉइस से हमारे पूरे हफ्ते की नॉइज की शुद्धि कर दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बुलाना चाहेंगे प्रज्वल पंचोली को, जो हमारे साथ हमारे साथ सामने एक प्रार्थना प्रस्तुत करेगी। उसके पहले मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम हर शुक्रवार इसी समय आता है और ये सेम लिंक होता है। आप ये लिंक अपने सगे संबंधियों पर को भी भेज सकते हैं और ये लिंक हम चेंज नहीं करते। अगले शुक्रवार भी यही लिंक होगा, तो अगर आप ये सेव कर देंगे तो आप ये लिंक पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्रज्वल पंचोली जी। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।